तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न टू वन चैनल में। आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा आज, जो कि है अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनका नाम तो आपने बेसिकली सुना ही होगा, अलेक्जेंडर, किंग अलेक्जेंडर, जो कि एक बहुत बड़े पावरफुल किंग थे। बट इनका मोटिव था भारत में, इंडिया में राज करने का, जिस वजह से ये ग्रीस से इंडिया आए राज करने के लिए। बट तब इंडिया की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि इंडिया पूरे 16 स्टेट्स में डिवाइड था, और वो 16 स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे को कि उनको ज़्यादा जगह चाहिए थी। वो आपस में लड़ रहे थे, जो कि ग्रीडी लोग थे, ग्रीडी किंग थे, वो आपस में लड़ रहे थे। और अलेक्जेंडर ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने छोटे छोटे जो किंगडम्स है, स्टेट्स हैं, उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे उनको पता चला कि इंडिया एक बहुत ही आसान कंट्री है जीतने के लिए, जिसको वो आसानी से जीत सकते हैं। बट तभी चाणक्य, जो कि तब किंग नहीं थे बल्कि एक स्कॉलर थे, उनको जब अलेक्जेंडर के बारे में पता चला तो उनको एक माइंड में प्लान आया कि इसको ज़रूर हराना है। क्योंकि चाणक्य क्या करते थे कि वो स्कॉलर थे, वो बेसिकली एक रिस्पेक्टफुल टीचर थे, एंड वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ, मतलब राजनीति की तरफ अट्रैक्ट होते थे, या उसके बारे में नॉलेज गेन करते थे। और उन्होंने अलेक्जेंडर का इंडिया के ऊपर कैप्चर करना एक बहुत ही गलत चीज़ और डेंजरस चीज़ समझा। क्योंकि इससे क्या होगा कि हिंदू की जो भी स्क्रिप्चर्स हैं और साथ में हिंदू का जो भी कल्चरल बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो ग्रीस का अपना कल्चरल बैकग्राउंड इंडिया में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसको एक चाणक्य ने बहुत बड़ा डेंजर समझा। इसको हराने के लिए चाणक्य ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। अब चाणक्य ने वो प्लान कुछ ऐसे बनाया कि उसके माइंड में आया कि अगर हम 16 स्टेट्स हैं, अगर हम 16 स्टेट्स एक साथ हो जाए मिलके, हम इसको अलेक्जेंडर को आसानी से हरा सकते हैं। बट तभी वो हर एक स्टेट के किंग के पास गए और उनको अपना प्लान बताया कि अलेक्जेंडर है वो इंडिया के ऊपर राज करने जाता है। तो इंडिया को अगर हम 16 स्टेट्स मिलकर कैप्चर करें, हर एक किंग अपनी आर्मी को उसमें लेकर आए, तो हम आसानी से उसको हरा सकते हैं। तो बेसिकली कई किंग्स ने उसके साथ एग्री हो गए चाणक्य के साथ, एंड कई किंग्स ने उनको धक्के मार के कोर्ट से बाहर निकाल दिया कि उनको लगा कि ये हमारे किंगडम पे राज ही नहीं कर पाएगा और हमारी छोटी सी आर्मी उसकी बड़ी आर्मी को हरा सकती है। बट एक्चुअली चाणक्य जब गुस्सा करते थे तो वो मेडिटेट करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, चाणक्य की एक छोटी सी आर्मी तैयार होगी। बेसिकली अलेक्जेंडर की आर्मी के सामने चाणक्य की आर्मी कुछ भी नहीं थी। अलेक्जेंडर की आर्मी में बेसिकली एलिफेंट्स थे, और बेसिकली जो सोल्जर्स थे वो दूसरी कंट्री से, ग्रीस से आए हुए थे। और वहाँ पे कुछ कल्चर ऐसा था कि वहाँ पे हर एक लोग आपस में डिपेंड थे एक दूसरे के ऊपर। बेसिकली वो अपना होम सिकन थे, हम कह सकते हैं कि वो कल्चरल फील, मतलब अपना, हम कह सकते हैं आपस में फीलिंग्स मैच करती थी हर एक पर्सन की। क्योंकि जितने भी आर्मी सोल्जर्स थे वो दूसरी कंट्री से अपनी फैमिलीज को छोड़ के दूसरी कंट्री में, इंडिया में वॉर लड़ने आए हुए थे, जिस वजह से वहाँ पे एक दूसरे को सहारा देने वाला एटमोसफेयर था। तो चाणक्य ने क्या किया, पहले उन्होंने अपने आदमी को भेजा वहाँ पे। मतलब चाणक्य जब एक टीचर थे तो वो एक छोटे से गुरुकुल में, हम कह सकते हैं गुरुकुल में, लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को शस्त्र विद्या के बारे में, जैसे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति के बारे में बताते थे। तो उन्होंने छोटे बच्चों को, जो आदमी थे, उनको तैयार किया। उनको तैयार करके उन्होंने उनको भेजा अलेक्जेंडर की आर्मी का पता लगाने के लिए। तो अलेक्जेंडर की आर्मी में जब वो गए लड़के, तो उन्होंने क्या देखा कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, बहुत ज़्यादा हथियार थे, बहुत ज़्यादा एलिफेंट थी, बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी थी, जो कि इनकी छोटी सी आर्मी के सामने कुछ भी नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जब वापस आया चाणक्य को ये बताया, तो चाणक्य ने उनको कहा कि ये एक कॉमन चीज़ है, ये हर एक को पता है, हर ये चाणक्य को पता था, और चाणक्य इससे हैरान नहीं हुए। क्योंकि उनको पता था कि अलेक्जेंडर को अगर हमने हराना है तो वो माइंड के बल पे, अपनी आर्मिक की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बल पे हराना पड़ेगा, और जिस वजह से इसको इग्नोर कर दिया। और तभी वुमेन्स भी वहां पे आती थी चाणक्य से कोचिंग लेने शस्त्र विद्या के बारे में। तो वुमेन्स को तब एक नाम दिया जाता था जो कि था विश कन्या। बेसिकली चाणक्य ने उन विश कन्या को उधर भेजा, और उन्होंने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी वहां। उन्होंने देखा कि जितने भी आर्मी लोग थे वो दूसरी कंट्री से यहाँ पे इंडिया में आए थे, जिस वजह से वहाँ पे एक सहारा देने वाला एटमोसफेयर था। बेसिकली वहाँ पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, क्योंकि गर्ल्स में जितने भी आर्मी पीपल थे वो अपनी डॉटर्स को या मदर्स को देखते थे, जिस वजह से वहाँ पे हर एक में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी, एंड पीस से रहते थे लोग, लव से। वहाँ पे लस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी चाणक्य को, जिस वजह से अब चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने ज़्यादा विश करने, मतलब ज़्यादा लड़कियों को वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया, जिस वजह से
अब चाणक्य ने वहां पे भेजना शुरू कर दिया, तो वहां पे लोगों को लगा कि इतने सारे मतलब वुमेन्स हैं जो कि उनको अपनी फैमिली की याद दिलाते हैं आर्मी को, वहां पे वुमेन्स ज्यादा आने लगी। तो जिस वजह से जब फाइटिंग का टाइम आया, बेसिकली जब वॉर का टाइम आया चाणक्य और अलेक्जेंडर का, तो तब क्या हुआ कि अलेक्जेंडर की छोटी सी आर्मी थी, बट उसमें भी थोड़े से एलिफेंट्स थे और थोड़ी सी एडवांस टेक्निक्स थी, ठीक है। तो चाणक्य की जो आर्मी थी वो छोटी थी, बल्कि अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत बड़ी थी और पावरफुल थी। बट जब अलेक्जेंडर की आर्मी ने चाणक्य की आर्मी को देखा, तो उनको एक मतलब डर बैठ गया मन में, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़कियां जब वहां पे आती थी तो वो फैमिली को अपनी याद करते थे। जितने भी अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे वो अपनी फैमिली को याद करते थे कि हमारे घर पे भी डॉटर्स और मदर्स हैं, जिस वजह से हमने इसमें फाइट में मरना नहीं है और वहां पे वापस जाना है। बेसिकली एक फाइट को खत्म करने के लिए पीस ही चाहिए होता है, बेसिकली फाइट का मेन मोटिव ही पीस होता है, जिस वजह से उनकी आर्मी ने मना कर दिया लड़ने से। और आखिर में चाणक्य ने अपनी माइंड से उस आर्मी को कैप्चर कर लिया। बेसिकली इतनी बड़ी आर्मी के सामने चाणक्य ने सिर्फ अपनी छोटी सी आर्मी और उसके दिमाग को यूज किया और अलेक्जेंडर को हरा दिया। ये थी बेसिकली चाणक्य और अलेक्जेंडर की स्टोरी। आई होप सो आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और लर्न टू अर्न चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए।